हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। हर जगह का सिस्टम इतना गंदा चल रहा है, इतना गंदा चल रहा है कि क्या बताया जाए। एग्जाम्स होते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब कुछ भी नहीं होता है। ना तो वैकेंसी आती है, ना तो एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स हो गया तो रिजल्ट अटक जाएगा। रिजल्ट अगर आ भी गया तो आपको ज्वाइनिंग ही नहीं मिलने वाली है। 3-3 4-4 साल हर एग्जाम में लग रहे हैं, जिसमें सब कुछ फाइनल हो जाता है, वो भर्ती कोर्ट में अटक जाती है। तो आखिर कैसे चलेगा ये, तब कब तक चलेगा ये सब। तो आप लोग को तो पता ही है कि ये जो समय है, ये एकजुटता का समय है। सब लोग एकजुट हुए हैं हमारे सिस्टम के खिलाफ। और चाहे वो कोई ऑनलाइन टीचर हो, चाहे सभी छात्र हो, सब एक साथ ये मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम का भय भी सरकार के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सरकार को कहीं न कहीं ये अंदाज़ा लग चुका है। क्योंकि जैसे उसके मन की बात वाली वीडियो थी और उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, सब पे धड़ाधड़ डिसलाइक हो रहे हैं। तो उससे सरकार को ये तो पता चला है कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं सरकार से। क्योंकि यार देखो, जितने भी छात्र हैं ना, उन सबकी पहली प्रायोरिटी ये राम मंदिर या फिर कोई अन्य चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, आप विकास करो, आप सारा काम करो, लेकिन जो एक रोज़गार चाहिए जिसको, उसकी पहली प्रायोरिटी उसका रोज़गार होती है। क्योंकि जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसका जीवन चलेगा ही नहीं। तो बाकी सारी प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, लेकिन जो युवा वर्ग का सबसे पहला प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोज़गार की है। जिस मामले में तो इस सिस्टम ने नाक में दम कर दिया है, बिल्कुल भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एकदम घटिया काम हुआ है सिस्टम में इस जॉब के प्रति। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, हर जगह यही हाल है। एक तरफ जॉब्स लगातार कम होती जा रही हैं, जो बची हुई है वो भी टाइम पर नहीं आती। आती है तो उसके एग्ज़ाम्स नहीं लेते। जैसे कि बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, आप लोग रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम जानती होंगे, कब से अटका हुआ है, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं है। तो ये सब बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग का, क्योंकि सब कुछ पहले से पता ही है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए कैसे हमारा असर दिख रहा है, हमारी एकजुटता का असर कैसे दिख रहा है। ये देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि वीडियोज़ हैं, जो कि मन की बात और उसके एक बाद संबित पात्रा जी की कॉन्फ्रेंस के बाद वाले वीडियोज़ पे ये लाइक और डिसलाइक जो शो होता था, जो कमेंट्स हम कर सकते थे, इसको बंद कर दिया गया है। इसका मतलब सरकार जान चुकी है कि अब हमारे पीछे बच्चे लोग पड़ चुके हैं हाथ धो के, अब कुछ ना कुछ इनके लिए करना होगा। लेकिन ये समय है कि हमें और ज़्यादा शक्ति दिखानी चाहिए, हमें ढीला नहीं पड़ना है यहाँ पे। जैसा कि डिजिटल इंडिया का युग है, तो हम लोग को डिजिटल स्ट्राइक करनी है। कुछ लोग पहले दिन, दूसरे दिन तो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए थे, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि काफ़ी लोग शांत हो चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शांत बिल्कुल नहीं होना है। वही ट्रेंड अपनाइए, हर जगह टारगेट बना लीजिए कि 10-10, 10 फेसबुक पे, 10 यूट्यूब पे, 10 ट्विटर पे, जहाँ-जहाँ भी आप अवेलेबल है, हर जगह हैशटैग एसएससी रेलवे स्टूडेंट वाला जो टैग चल रहा था, उसको आप लोग फॉलो करिए। क्योंकि धीरे-धीरे हर इंसान की ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि पहले दिन तो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है, 20-20 ट्वीट कर दिया होगा। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो 1 ट्वीट, 2 ट्वीट या फिर वो सोचता है कि क्या होगा इससे, ये सब सोचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपको ये सब कमज़ोर नहीं पड़ना है, इकट्ठा होकर बढ़िया से ट्वीट करना है। और मेरे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी किस ट्वीट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। उसके साथ और भी आप ट्वीट्स लगा सकते हैं हैशटैग के, जैसे कि नो वोट, नो जॉब, नो वोट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। और एक और चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भ्रमित हो जाते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि जो हमारा मुद्दा है, ये कभी भी राजनीतिक ना बनने पाए। क्योंकि जैसे ही राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा, हमारी आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी आपकी लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। क्योंकि यार अब हद पार हो चुकी है। एसएससी में आप लोग देख ही रहे हो। और सबसे बुरा हाल तो यूपी का है। यूपी ट्रिपल एससी के तो एग्जाम्स ही नहीं हुए। आप लोग जितने भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे होगे, सबको पता होगा कि जब से ये नई सरकार आई है, एक बार भी वैकेंसी ही नहीं आई है स्टेनोग्राफर की। और वैकेंसी नहीं आई है, उसका ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन पेपर में आता है खाली, न्यूज़ में आएगा हर महीने बम्पर भर्ती आने वाली, लेकिन आती कभी नहीं है। और इसके साथ-साथ जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, वो लोग बेचारे क्लास चला रहे हैं, बच्चे बार-बार पैसा खर्च करके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर घर पे बैठ जाते हैं। तो यार ये कब तक चलेगा? अब जब वैकेंसी देने का टाइम आ रहा है, तो तुम नई नीति बना रहे हो कि अब हम पीईटी लाएँगे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे। अरे पहले जो बचा हुआ है इसको तो कंप्लीट हो जाने दो। एग्ज़ाम टाइम पे होगा नहीं, नए-नए सिस्टम्स पहले। कुल मिला के ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है, छात्रों के लिए ख़ास करके। और सबसे ज़्यादा गंदा विभाग अपना यूपी ट्रिपल एससी है।
इसे कोई काम नहीं करना है, इसे सिर्फ बैठना है और छात्रों को हर महीने आकर एक इतना बता देना है कि अगले महीने वैकेंसी आने वाली है। और तो अब ये वैकेंसी तो छोड़िए, वैकेंसी तो बहुत दूर की बात है। अब ये कैलेंडर भी नहीं निकलता है। पहले तो हर महीने इसका कैलेंडर आता था, तो इसको कैलेंडर आयोग के नाम से बोला जाता था। अब ये कैलेंडर निकालना भी बंद कर दिया है। कुल मिला के बिल्कुल भी इसे काम नहीं करना है। तो जैसे आप लोग सेंट्रल जॉब की पीछे पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे टैक्स किए, तो वैसे मैं कहना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना आयोग है, ये भी कुछ अच्छा आयोग नहीं है। मुझे तो लगता है एसएससी से ज़्यादा घटिया आयोग ये है। तो इसके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाइए। बस यार, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग की मेहनत का असर तो दिख रहा है, बस खाली मेहनत को फीका मत पड़ने देना और राजनीतिक रंग मत लाने देना। अब कुछ फ्रेंड्स हमारे पूछ रहे थे कमेंट में कि सर आप काफ़ी दिन से डिक्टेशन नहीं डाल रहे हैं, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं। यार 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये था कि ना तो कोई वैकेंसी आ रही थी और ना ही तो कोरोना में तो कुछ आना भी नहीं था। तो इस बीच मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा भी नहीं है ख़ास वीडियो बना के। और क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था हर जगह, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल बिल्कुल था नहीं। जिसका था भी पढ़ाई का माहौल, वो रिटर्न की तैयारी कर रहा था, क्योंकि स्किल होने कोई चांसेस थे नहीं। पहले रिटर्न तो हो जाए, फिर तो स्किल होगा कहीं बाद में। और दूसरी चीज़, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो मेडिकल भी थी, कुछ और भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं बनी। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियोस आपके लिए आती रहें। बट मैंने सोचा है कि डिक्टेशन को अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए रोकें, और डिक्टेशन के साथ जो बच्चे नए आते हैं, जिनको शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, जो कहीं बाहर नहीं जा पाते, उनको घर में सीखना होता है, उनके लिए शॉर्ट हैंड के लिए मैं, जैसे बुक होती है उस टाइप से पार्ट वाइज स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड पहले सिखा दूँ, जिससे वो लोग भी शॉर्ट हैंड सीखें। और डिक्टेशन की वीडियोस के बाद अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आप लोग को क्या स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड सीखने वाली वीडियो भी चाहिए या फिर डिक्टेशन ही चाहिए। बाय द वे, अब चैनल पर दोबारा चैनल स्टार्ट हो गया है, तो वीडियोस आएंगी, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।